हमें लगता है कि हम अपने देश के लोगों को ऐसा क्या बता दें जो वो हमें मतलब दुनिया में हम ना भी हों तब भी याद करें। मतलब ऐसी चीज़ें जो उनकी रसोई घर में पड़ी हुई हैं उनको ठीक कर सकती हैं, उनके बच्चों को ठीक रख सकती हैं। सबसे बड़ी चीज़ तो पेट है। अब जैसे पूरा घर बनाते हैं, घर में प्लान करते हैं कि ये रसोई घर होना चाहिए, ऐसे ही भगवान ने भी प्लान किया कि ये पेट सेंटर में रख दिया कि ये रसोई घर है आपका। जैसे रसोई से हमारी सेहत चलती है वैसे पेट से हमारी सेहत पलती है। तो पलना और चलना दोनों चीज़ें अगर सही रहें तो कमाल होती है। अब क्या होता था कि पहले होता था कि हमारी जो रसोई है वो जो हमारी दादियाँ होती थी, हमारी माँ तक का जो स्टेटस रहा वो ये रहा कि ज़मीन पे चूल्हा होता था मिट्टी का, वहीं बैठ के वो खाना बनाती थी और हम लोग सब इर्द गिर्द बैठ के खाते थे। ज़्यादा से ज़्यादा छोटे साइज का स्टूल होता था, इससे बड़ा नहीं। अब क्या हो गया, डाइनिंग टांगें लटका के बैठना। जब बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मतलब बोलने में कई बार सख्त शब्द बोला जाए तब भी बुरा नहीं है, जो लोग बेड पे बैठ के खाते हैं। भाई साहब आप आजमा के देखना। बहुत लोग मुझे कहते हैं कि गोयल साहब आप कहते हो बेड पे खाना बैठ के नहीं खाना चाहिए, क्या होता है? मैं कहा यार आप ये देखो, आप बेड के ऊपर बैठ के खाना खाते हो तो आपको क्या लगता है कि आप बहुत तरक्की कर रहे हो जीवन में? और जो लोग ज़मीन पे बैठ के खाना खाते हैं, फर्श पे बैठ के खाना खाते हैं आलती पालती माल के, तो उनकी गट हेल्थ ठीक रहती है, अर्थ के साथ जुड़े रहते हैं, सेहत ठीक रहती है। और जो बेड पे बैठ के खाना खाते हैं, आप अजमा के देख लेना, दूसरे दिन आपके घर में कोई ना कोई या आपके जीवन में बैड न्यूज़ आने वाली होती है। अच्छा, आती है। जमीन पर बैठने से और बेड पे बैठने से हाँ, जगह बैठ तो रहे हैं, कहाँ अंतर आ रहा है? जो बेड है ना उस पे हम सारे कर्म करते हैं। जो जमीन है ना, वो जमीन पे जब हम बैठते हैं तो हमारा जो शरीर का अर्थ है वो धरती। अब जैसे अर्थ टच है जमीन का और मदर टच है, सेम बेनिफिट आएंगे आपको। आप नंगे पाँव चलो ना सुबह सुबह मिट्टी के अंदर या आप घास के ऊपर, तो उसके बाद आपको फील आएगा कि वाकई आज दिन पूरे दिन में फील आएगा। महसूस करो ना करो, लेकिन अगर आपने कर लिया तो आपको पता चलेगा यार सुबह वाली जो घास वाली सैर थी ना उसका फ़ायदा हो रहा है। अच्छा। तो ये थकावट नहीं होने देती चीज़ें। अब बेड पे जाते ही नेचती, बेड पे जाते ही सोने का मन। बेड पे तो जाने का मतलब है सोना, थॉट है। आप मंदिर जाते हो उस तरह का थॉट होगा, थाने जाते हो उस तरह की सोच बनेगी, ठेके पे जाओगे उस तरह की सोच बनेगी, तो बेड पे जाओगे वैसा होगा, डाइनिंग टेबल पे जाओगे वैसा मन होगा, बाथरूम में घुसोगे तो वैसा मन होगा। जैसा आप करोगे वैसा ही आपका मन होगा। और उसी तरीके से जो आप मन से सोचते हो वही चीज़ें भगवान आपको प्रदान करते हैं। मेरा पहला सवाल ही मैं पहले पूछ चुका था, आपने थोड़ा जवाब भी दे दिया उसका, लेकिन इसको हम थोड़ा और डीप में चलते हैं। हमारे किचन में पहले हम बात करते हैं कौन सी वो चीज़ें हैं जो कि बहुत बहुत फायदेमंद है और उनसे लगभग कई सारी बीमारियों के इलाज निकल जाते हैं। तो हम एक एक करके 4-5 चीज़ों के नाम लेंगे और उनसे कौन कौन सी चीज़ें, कौन कौन सी बीमारियां सॉल्व हो सकती है घर बैठे बैठे ही हम कर सकते हैं। तो सबसे बेस्ट कौन है, नंबर 1 पर कौन आता है जो हमारे किचन में है? अगर अपनी रसोई की बात करें, पहले तो अपनी किचन को रसोई बनाओ। किचन को रसोई बनाए। रसोई बनाओ। किचन और रसोई में क्या अंतर है? अब मैं बताता हूँ, जो रसोई है वो रस की भरी है। हाँ, क्या बात है। जो किचन है उसमें किच 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 होती है। और किचन में चिकन वाला भी नाम आता है। हाँ, वो सारा ऐसा ही किच किच बहुत होती है उसके अंदर। क्यों? रसोई में माँ होती थी, बीवी होती थी, या अपनी मदर है, दादी है। अब रसोई जो थी वो रस से भरी होती थी। उसके अंदर क्या होता था, जीरा, अजवाइन, सौंफ, मेथी दाना, कलौजी, ये सारी चीज़ें, बादाम, अखरोट, किशमिश, अंजीर, ऐसी चीज़ें। उसके अंदर चटनी होती थी, उसके अंदर अचार होते थे घर के बने हुए। अब जब से आपने बनाई किचन, पहले तो उसमें सतरंगा पचरंगा अचार डाल दिया, चटनी भी बाजार की आ गई, सॉस आ गई, है ना, चिल्ली सोया फ्लावर वो आ गई। अब वो कौन बनाता है? जो टमाटर सबसे बेस्ट होता है वो फैक्ट्रियों में जाता है, वहाँ उसको कोई धोए, कोई ढहने, कोई करे, कौन क्या कर रहा है किसी को नहीं पता, और उसकी वो चटनी बनाते हैं। अब घर पे तो जब मदर बनाती थी टमाटर को अच्छे से धो के वॉश करके रेडी से एक एक टमाटर देख देख के खरीदना, तो वो अपनी सेहत के लिए होता है। तो जो सॉस आ गई। अब उसके बाद क्या हुआ, लस्सी होती थी, दूध होता था, अब क्या आ गया, कोल्ड ड्रिंक।
और बहुत सारे शरबत, बहुत सारे ऐसे केमिकल युक्त चीज़ें। तो क्या है कि मैं ये नहीं करता, मैं किसी के खिलाफ नहीं हूँ, मुझे तो ये बताना है कि इस चीज़ का फ़ायदा है, इस चीज़ का सेहत को फ़ायदा नहीं है। बाकी सेहत आपकी है भैया, आपने देखना है क्या खाना है क्या नहीं खाना है। अब कई लोग गाली दे के बात करते हैं आपस में, उनको उसी में आनंद आता है। कई लोग भैया जी भाभी जी कह के बात करते हैं, उनको उसमें आनंद आता है। तो आपने देखना है आपने कैसे किसी के साथ बात करनी। तो बात यह है कि जो रसोई है उसके अंदर सबसे बढ़िया चीज़ें जो मैंने बताई आपको, दालें सब्जियां फ्रेश होनी चाहिए। आटा कभी भी फ्रिज में नहीं होना चाहिए, ओके। गूंदा हुआ आटा। जो लोग गूंदा हुआ आटा फ्रिज में रखते हैं उनके घरों में फैटी लीवर, माइग्रेन, पेट से जुड़ी हुई बीमारियां पैदा होती हैं। उनको लगता है हम तो घर का खाना खाते हैं, हम तो कभी गोयल साहब बाहर भी नहीं खाने जाते। मैं घर में ही उसको सड़ा देते हो खाने से पहले। तो वो चीज़ें जो हैं, अब आप देखेंगे कभी यदि आपका कोई लैब टेक्नीशियन या कोई लैब वाले आपके मित्र हैं या खुद लैब वाले लोग इसको देखते हैं, तो जो अपना आटा गूंदा हुआ पड़ा है फ्रिज में, उसको कभी लैब में डाल के देखो, दूरबीन में पता चलेगा उसके अंदर कितना कुछ सड़ा हुआ है। तो अगर आप फ्रेश ले रहे हो तो उसके अंदर देखो कितनी फ्रेशनेस है। तो ये चीज़ें जो हैं रसोई के अंदर बहुत इम्पॉर्टेंट है। घड़े का पानी होता था, घड़े का पानी जो है उसके बराबर पीएच लेवल हो ही नहीं सकता किसी भी आरओ का। तो अब क्या हो गया, अब बस भाई घर में मेरी मदर इन लॉ ने आना है तो आरओ तो दिखना चाहिए उसको कि जमाई ने आरओ लगा रखा है। तो ये ना हो कि घड़ा देख के वो कहे ये तो पुराने विचारों का है, जबकि हो सकता है वो उसको अप्रिशिएट करे कि बेटा ये अच्छी चीज़ है। तो ये अपने ही थॉट होते हैं। तो ये है, एक तो रसोई में घड़ा होना चाहिए, और घड़े का पानी एक गिलास लेना कांच का या कटोरी, उसके अंदर 20 दाने मेथी दाने के और 10 दाने कलौंजी दाने के और 40-45 दाने जो हैं वो काले चने, उसमें डाल के भिगो दीजिए रात को। और उसके साथ दूसरी कटोरी और लीजिए, उसमें भी पानी डालिए, उसके अंदर 5 बादाम, 5 किशमिश, 1 अंजीर और 1 उसके अंदर अखरोट डाल के उसको रख दीजिए। सुबह तक दोनों चीज़ें सॉफ्ट हो जाती हैं। क्या बात है। सुबह सुबह आप उठो, ब्रश करो, ब्रश करने के बाद आप सबसे पहले मेथी दाना, कलौंजी और काले चने खाओ। अगर डायबिटीज़ है तो कंट्रोल हो जाती है, अगर नहीं है तो कभी होगी नहीं। और जिन बच्चों को ये डर है ना कि मेरे मम्मी पापा को शुगर है मुझे ना हो जाए, वो तो इसको पक्का ही खाएं, कभी नहीं होती। और साथ ही जो बादाम वगैरह रखे थे उनको 15 मिनट का गैप देके उनको खाना। बादाम हमेशा छिलका उतार के खाना, क्योंकि अगर छिलके समेत हम बादाम को खाते हैं तो वो बादाम जो है वो जोड़ों का दर्द और यूरिक एसिड का कारण बनते हैं। अगर हम उनको छिलका उतार के खाते हैं तो बॉडी को, ब्रेन को एनर्जी देते हैं, ताकत देते हैं और पैनक्रियाटिक सिक्रेशन को स्ट्रांग करते हैं। दूसरी चीज़, ये 2 चीज़ें हैं, 15 मिनट के अंतर पे दोनों खाओ। उसके बाद दीपक जी 20 मिनट का एक गैप और ले लो। क्या करना, उस 20 मिनट में पानी गर्म करो अच्छे से, फ्राई पैन में गर्म कर लो, गर्म करके उसको उतार लो नीचे। गरम गरम पानी में 1 अनार रख दो। जब पानी ठंडा हो जाए अनार अंदर से सिक जाएगा, फिर उसको खोल के खाओ। अरे भाई साहब, जिंदगी में आपने ये चीज़ अनुभव नहीं करी होगी जो उस दिन करोगे आप। क्या आपका हार्ट, ब्रेन, लीवर सॉफ्ट होगा, कोई मतलब इतना शांत हो जाएंगे आप, चिड़चिड़ापन खत्म, ब्रेन को एकदम एनर्जी मिलती है। अनार को गर्म करके खाना, अनार को गर्म करके खाने से। और गर्मियों में उसको ऐसे ही लेना होता है नॉर्मल, फ्रिज में मत रख के खाओ, ठंडा नहीं करना, उसको ऐसे ही खाओ। तो वो जो चीज़ है ना जी, क्या कमाल की मतलब बताई गई है दीपक जी। और ये काम नाश्ते से पहले करना, उसके बाद आधे घंटे का गैप दे के जो मर्जी खाओ पियो, जो आप दिन भर खाते पीते हो एंजॉय करो। लेकिन उसमें भी मैं कहता रहता हूँ कि थोड़ा परहेज के साथ लो। अगर बीमारी कोई आ गई है तो परहेज जरूर करो। फिर भी नंबर 1 पर क्या है, मुझे इसका आंसर नहीं मिला कि नंबर 1 पर कौन सी ऐसी चीज़ है हमारे किचन में, हमारे मसालों में, जो कि बहुत बीमारी सोल्व करती है, और उससे क्या क्या बीमारी सोल्व होती है? सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है, हमारे पूर्वज दे के गए हैं हमें, उनको पता था कि ऐसे तो इसको खाएंगे नहीं ये लोग, उसका टेस्ट तो कोई है नहीं, अच्छा है ना, वो है हल्दी। अच्छा, इसलिए कि हम टेस्ट में नहीं खाएंगे, इसलिए सब्जी में यूज करते हैं। उसको सब्जी में डाला। अब बहुत सारे लोग हैं, उनको पूछो कि आप हल्दी क्यों डालते हो सब्जी में, वो क्या बताते हैं कि इसका रंग अच्छा हो जाता है। हाँ,
करेक्ट कलर के लिए। लेकिन इससे कौन कौन सी बीमारियां सही होती है? हल्दी से, जो घर की हल्दी ना, सिर्फ उससे, जो पीली हल्दी है जो घर में होती है, इससे मैं बताऊंगा आपको कि एक तो सबसे जरूरी है इसको लेना कि जो लोग कहते हैं कि हमें कोई वंशनुमा रोग ना हो जाए, क्यों, इसको एंटीबायोटिक भी कहा गया है, एंटीसेप्टिक भी कहा गया है। अब जैसे मान लो आपके चोट लग गई, खून निकल रहा है, आजमा के देख लेना दीपक जी, जो भी सुन रहे हैं सबके लिए ये बहुत बेहतरीन चीज़ बताने जा रहा हूँ। ये पीली हल्दी जो रसोई घर में है, कहीं दूर नहीं जाना, उसके साथ ही रखो फटकड़ी। अब फटकरी तो समझते हैं सारे, जी। फटकरी जो है उसका पाउडर बना लो, बराबर मात्रा में दोनों लेनी है। जैसे आधा चम्मच वो डालो, आधा चम्मच वो डालो, पानी में घोलो, मिला लो और उसके ऊपर लगा दो जहां भी खून निकल रहा है, चोट लगी, हाँ, ब्लड 1 मिनट में बंद। अच्छा, कितना बड़ा चाहे जख्म ऐसे कट के भरा, उसमें भर दो उसको। अच्छा, हाँ, इन्फेक्शन तो नहीं हुआ कुछ? इन्फेक्शन तो जड़ से खत्म करेगी इन्फेक्शन को तो। अच्छा, बल्कि होने, जो लोग कहते हैं ना कट लग गया लोहे का, टेटनस का टीका लगवाना, हाँ। भाई साहब जब जमाना था जब टीके होते ही नहीं थे, तब यही टीका था। ते फटकड़ी और हल्दी का मिश्रण वहाँ टिका दो और आप देख रहे भाई साहब, तुरंत अगर ब्लड बंद ना हुआ तो मेरा वीडियो डिलीट कर देना, मेरा इतना विश्वास है इस चीज के। अच्छा जी, ठीक है। और कौन सी बीमारियां सही होती है इससे? और इससे हल्दी से एक त्वचा, स्किन, ओके, हाँ, स्किन के ऊपर जितनी भी, अब जैसे हल्दी है, इसके अंदर चंदन मिला लो, थोड़ी सी मुल्तानी मिट्टी मिला लो, इसका पाउडर बना के रखो, उसको भाई साहब रगड़ रगड़ के ऐसे बॉडी के ऊपर रगड़ रगड़ के, जितनी ये डेड स्किन लगी होती है, हाँ, पैरों पे लगी होती है ना, एंकल पे, एडियों पे डेड स्किन पैदा हो जाती है, ऐसे यहाँ पे हो जाती है, कईयों की गर्दन काली पीली हो जाती है, इतनी गंदी गर्दन हो जाती है कि उनको खुद ही शीशे में देखते हुए शर्म आती है। ऐसे लोग अगर उसकी मसाज करते हैं तो वो ऐसी चीज़ बनती, और उसके अंदर गुलाब जल डाल लो थोड़ा सा, अच्छा, पानी डालो, गुलाब जल डालो, गुलाब जल नॉर्मल, क्योंकि हमारा जो गुलाब जल है वो इन कामों के लिए नहीं है, वो तो जीने के लिए है, वो महंगी चीज़ है। तो वो जो गुलाब जल नॉर्मल मिलता है वो डाल के उसको अच्छे से पेस्ट बना के रगड़ो जी। जैसे ये उंगलियां हैं, यहाँ कईयों के हाथ काले हो जाते हैं ऐसे रगड़ रगड़ के। अब बाइक चलाते हैं कई मेरे बहन भाई, उनके हाथ यहाँ से काले होते हैं, अट्टन से पड़ जाते हैं, कईयों के यहाँ घड़ी के नग से पड़ जाता है, यहाँ बन जाता है, वो घड़ी का वो पिन लगता रहता है, वो अट्टन सा बन जाता है ना, आपके भी बना होगा। तो इसके ऊपर रगड़ो, मेरे भी बना हुआ था, मैंने रगड़ रगड़ के हटाया। तो ये जो चीज़ है, इसके साथ अब मैंने फिर बोल देना है, बेसन, चंदन और हल्दी, भाई साहब 3 चीज़ें बता दी, और साथ में गुलाब जल डाल लो, थोड़ा पानी डाल के पेस्ट बना लो, उससे पैर के अंगूठे से लेके सर तक अगर हफ्ते में 1 बार अच्छी तरह रगड़ा लगा दोगे ना स्किन पे, स्किन ऐसा ग्लो करेगा और इतनी खुशबूदार स्किन हो जाएगी, आप सोच भी नहीं सकते। अच्छा,